Hello बच्चा लोग, दिस इज ब्रिजेश दुबे एंड यू वाचिंग स्टार एजुकेशन टू लर्न द होल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस। सो बच्चा लोग, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो बच्चा लोग, इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है, ठीक है। और इस चैप्टर में के अंदर में हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल्स के अबाउट में, उनकी रिएक्शंस के अबाउट में। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर टोटली केमिस्ट्री का हमको यहाँ पर मिलने वाला है बच्चा लोग। सो सभी को ध्यान से सुनना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा लेक्चर आपको वॉच करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज डियर बच्चा लोग, यहाँ से आप अपनी स्टडी पूरी करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके साथ साथ आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो के एंड में आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और ये प्लेटफॉर्म आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, आप ये सभी जानते हैं। सो बच्चा लोग, ध्यान से सुनना है चैप्टर को और समझना है। तो चलिए हम आगे बढ़े, उससे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चा लोग देखिए, जो बुक में है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही डीपली स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है माय डियर बच्चा लोग, बहुत ही डीपली हम स्टडी करने वाला है। एक एक टॉपिक आपको दिमाग में एकदम बैठ जाने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है डियर बच्चा लोग, पूरा लेक्चर वॉच करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ हम नहीं बात करेंगे आज, बाद में बात करेंगे फिर कभी। देखिए, तो इस चैप्टर के अंदर में हम जो स्टडी करने वाले हैं, पहले देखेंगे केमिकल क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उसके बाद में हम केमिकल इक्वेशन देखेंगे, उनको बैलेंस करने के लिए देखेंगे कि किस तरीके से उनको बैलेंस किया जाता है। एंड आफ्टर दैट बच्चा लोग, हम स्टडी करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर में हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले देखते हैं केमिकल क्या है। तो केमिकल पहले देखिए, केमिकल वाला चैप्टर है, तो पहले केमिकल क्या होता है वो तो समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल। सो एनीथिंग दैट कनेक्टेड विद केमिस्ट्री, ओके, एंड इन्वॉल्विंग चेंज टू द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, हम यहाँ मैटर की बात कर सकते हैं, जैसे कि 9th में चैप्टर 1 और 2 आप स्टडी कर चुके हैं। ऐसी कोई भी मैटर, ऐसा कोई भी मैटर जो केमिस्ट्री के साथ में कनेक्ट हो और वो क्या कर सकता है, जो स्ट्रक्चर चेंज करता हो किसका, सब्सटेंस का, तो उसे हम केमिकल कह सकते हैं। नाउ तो यहां पर देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, और किस तरीके से होती हैं। चलिए तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। सो ये बुक में से ही ली हुई है। व्हेन लाइम मिक्स्ड विथ वाटर अंडरगो सर्टेन फिजिकल चेंजेस दैट मेक्स इट इवॉल्व हीट एंड गिव अ क्लियर सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है कि जब भी लाइम, ठीक है, लाइम क्या होता है, तो चूना होता है, ठीक है। देखिए, अगर इस तरीके से एक वेसल ले लें, उसमें वाटर भर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर वाटर भरा हुआ है, अब क्या करना है कि इसके अंदर में लाइम डालना है, चूना डालना है भाई। चूना जब इसके अंदर में हम डालते हैं इस तरीके से, तो होता क्या है, तो ये इसके साथ में घुल जाता है और यहां से हीट प्रोड्यूस होती है। आप जब इस वेसल को टच करेंगे तो क्या होगा, आपको गर्मी लगने वाली है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज वहां पर उसका स्टेट जो है चेंज हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, तो वो भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के अंदर में काफी डिफरेंस होता है बच्चा लोग। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अपीयरेंस चेंज हो रहा है, तो वो होता है उसका फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। और अगर स्टेट, फिजिकल अपीयरेंस में स्टेट भी चेंज होता है। जैसे कि हम बात करें, अगर आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, जब वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी एक फिजिकल चेंजेस है, यानी सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी। लेकिन अगर हम केमिकल की बात करें, तो वहां पर किसी भी तरीके का केमिकल चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए, केमिकल चेंजेस होता है जो अंदर से होता है, यानी क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर, हमने यहाँ पर बात की ना, इसीलिए मैंने इसको लिया हुआ है बच्चा लोग। ये बुक में बिल्कुल भी नहीं है, तो ध्यान से देखना, मैंने कहा बहुत ही डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर उसका चेंज होता है अंदर से उसका, यानी जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो यहाँ पर चेंजेस होते हैं। बट फिजिकल चेंज में उसका अपीयरेंस चेंज होता है,
या अगर वो कोल्ड होता है तो वो हीट होता है, हीट होता है तो कोल्ड होता है। बस ये सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल चेंजेस हम स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पर उसका क्या चेंज होगा, स्ट्रक्चर उसका पूरा चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बात की, लाइम रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, वाटर के साथ में, और वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और हमको मिलने वाला है एक्वस सॉल्यूशन। देखिए तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो केमिस्ट्री की भाषा में, या यूं कहें कि इसको शॉर्ट फॉर्म में, या अगर अदर वर्ड में अगर मैं बात करूं तो इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए अगर लाइम है, ठीक है, तो लाइम को कैसे लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है लाइम, ठीक है। अब यहां पर उसके बाद में किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो H2O यानी कि वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है। नाउ इस तरीके से हम यहां पर एरो बनाएंगे और यहां पर लिखेंगे Ca कैल्शियम, उसके बाद में OH ट्वाइस, ठीक है। अब देखिए ये लाइम है तो यहां पर मैं नीचे लाइम लिख दे रहा हूं ताकि आपको इजी हो, और ये वाटर, और ये क्या है, आर तो भूल ही गए भैया, वाटर, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और H2 के बीच में ये आप प्लस साइन देख सकते हैं। ये प्लस साइन क्या बताती है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो एरो है, ये एरो क्या शो करता है, तो ये एरो ये शो करता है कि इस डायरेक्शन में, इस तरफ ये रिएक्शन हो रही है। इसके बाद हम ये एरो के अबाउट में भी स्टडी करेंगे कि एरो का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप के इसमें एरोस इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज Ca इन ब्रैकेट OH ट्वाइस, इस तरीके से इसको हम रीड कर सकते हैं, दैट इज CaO प्लस H2O, इट गिव्स। यहां पर आएंगे तो एरो वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इट गिव्स CaOH ट्वाइस। देखिए आगे हम जब इक्वेशन स्टडी करेंगे तो वहां पर किस तरीके से इसको बैलेंस करना है, किस तरीके से ये सब यहां पर आता है, वो सारा कुछ हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये एक रिएक्शन हो गई केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है और इसको इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है। दूसरी देखते हैं, व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड मॉइस्चर एंड डेवलप्स रस्ट। भाई क्या होता है कि जब आयरन आयरन जो है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, तो रस्ट उस पे बन जाती है, उस पे रस्ट लग जाती है। आपने देखा होगा कि कई सारे जो आयरन के रॉड्स होते हैं, या आपके घर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या नेल्स की बात करें खीली, तो उसमें रस्ट लगा हुआ होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। तो वो रस्ट होता है, वो कैसे लगता है, तो हमें पता है कि एयर के अंदर में मॉइस्चर होती है एंड उसके साथ में एयर भी रिएक्ट करती है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, आयरन के साथ में, तो रस्ट हो जाता है, उस पर रस्टिंग लग जाता है जो ब्राउन कलर का होता है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन ही है। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख रहा हूं 4Fe प्लस, दूसरा क्या यहां पर लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है ना, कहां गया भाई एयर, ये रहा ऑक्सीजन, तो 3O2 प्लस। देखिए जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में प्लस की साइन होगी। उसके बाद में क्या है यहां पर, तो H2O है, और फिर उसके बाद में एरो की साइन, इट गिव्स, और उसके बाद में क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर भाई, तो जो रस्टिंग हो रहा है वो दैट इज 2Fe2O3 इंटू, देखिए यहां पर हम इंटू लिख रहे हैं H2O। ये सारा कुछ हम आगे स्टडी करने वाले हैं, ये सब ऐसे कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया यहां पर आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। नाउ ये क्या इतने ही केमिकल रिएक्शंस है, तो नहीं भाई, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। अब अदर केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो हम फूड इनटेक करते हैं, और फूड क्या होता है, हमारी बॉडी में जाता है और वो सिंप्लीफाइड होता है, और हमारे जो इनर ऑर्गन्स है उनके थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। उसके बाद में फूड एक्सक्रीट हो जाता है, तो ये सारी प्रोसेस जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद अगर दूसरा कोई एग्जांपल देखें तो फोटोसिंथेसिस, दैट इज आल्सो केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मींस वाटर, ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है और दूसरा उसकी बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है वहां से रिलीज होती है। देखिए ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं बनता है, ठीक है, पहले क्या बनता है, तो स्टार्च बनता है, ये आप स्टडी कर चुके होंगे स्टैंडर्ड 7 में ही, ठीक है। तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है एंड आफ्टर दैट जब वो यूटिलाइज होता है तब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के यूटिलाइज होता है। चलिए, तो वो भी हो गई केमिकल रिएक्शन हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो फूड, कोई फूड खाना अगर स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंड दूध में से दही बनना, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो ये सारी केमिकल रिएक्शन ही है जो हमारे आसपास होती हैं, ठीक है। तो अभी हम यहां पर देखते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही तो उसकी एक्शन तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो केमिकल रिएक्शन हुई है ऐसा कैसे पता चलेगा, तो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं सब्सटेंस के अंदर में, जिससे पता चलता है कि भाई यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंगोज की सीजन चल रही है, तो मैंगो पहले ग्रीन होते हैं एंड आफ्टर दैट रेड होते हैं या येलो होते हैं। कब, जब वो अच्छे से पक जाते हैं तब, है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होती है। जो ट्री होते हैं, ट्री के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन से येलो हो जाते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। ये सारा कुछ आप आगे के स्टैंडर्ड्स में स्टडी करेंगे अगर आप साइंस लेंगे तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ये सारे चेंजेस होते हैं। चेंज इन कलर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्सटेंस होता है, उसमें उसके कलर में चेंज होता है। सेकंड, चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज होता है। भाई बताया ना भी, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैसियस, ठीक है। उसके बाद थर्ड चेंज जो है, चेंज इन कलर, भाई उसके कलर में भी चेंज होता है। अभी मैंगो का एग्जांपल मैंने बताया। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर वाला अभी यहां पर ही हम स्टडी कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट रिलीज ऑफ गैस। तो ये टोटल 5 टाइप के चेंजेस होते हैं। तो ये हम सारे के सारे चेंजेस अब वन बाय वन देखते हैं कि ये चेंजेस किस तरीके से होते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वन बाय वन हम इस चेंजेस को स्टडी करते हैं। ओके, ना बच्चा लोग चलिए तो स्टडी करते हैं ये जो चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से, वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो अभी हमने प्रीवियस देखा, हाइलाइट्स देखी, अब उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट है चेंज इन कलर। ओके, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर में चेंजेस होता है। कोई सब्सटेंस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। प्रीवियस भी मैं अभी आपको बता चुका हूं। नाउ द मेटालिक सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड गेट थ्रस्टेड। सिल्वर रिएक्ट करती है, ठीक है, सिल्वर मेटल जब रिएक्ट करती है किसके साथ में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो क्या होता है, तो रस्ट लग जाता है उसको। जैसे भी हमने आयरन के अंदर में देखा, आयरन के अंदर में रस्ट लग जाता है, तो सिल्वर भी मेटल है, उसमें भी रस्ट लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर, सो 4Ag, ये Ag है, उसको ये सिल्वर का शॉर्ट फॉर्म है, ये उसका सिंबल है, ठीक है। तो इसको हम सिल्वर को Ag के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मींस सिल्वर। तो पॉलिश्ड सिल्वर, अभी सिल्वर कैसा है, बढ़िया से अच्छा से चमक रहा है, ठीक है। नाउ प्लस ट्वाइस H2S, ये क्या है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, ये जो है। और प्लस O2, O2 क्यों भाई, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये हवा में यानी कि एयर में होता है, इसके लिए हमने यहाँ पर O2 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने O2 भी लिखा हुआ है, ये भी पार्टिसिपेट इसके अंदर में कर रहा है। नाउ इट गिव्स ट्वाइस Ag2S। अब यहाँ पर क्या लग गया उसकी सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर सल्फर उसकी सरफेस के ऊपर में लग गया है, ठीक है। आप यहाँ पर साइड में इमेज भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर चेंज हुआ है। चलिए, प्लस 2H2O, और वहां पर दूसरा क्या होगा, ट्वाइस H2O होगा। और इसको जो पॉलिश था, अब वो क्या हो गया, उसमें रस्ट लग गया है, तो भाई हम यहाँ पर रस्ट बोलने के बदले उसको टार्निश्ड सिल्वर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कलर के में चेंज होता है। अदर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि लीव्स का कलर चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है। जो फ्रूट्स होते हैं वो जब पक जाते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इस तरीके के चेंजेस इसमें होते हैं जो केमिकल चेंजेस होते हैं।
सेकंड, चेंज इन स्टेट, स्टेट के अंदर में चेंज होना। ऑन हीटिंग लिक्विड चेंज इट्स स्टेट एंड कन्वर्ट टू वेपर ड्यू टू रिएक्शन विद इन द पार्टिकल्स कॉज्ड बाय हीट। देखिए जब हीट अप्लाई की जाती है किसको, लिक्विड को, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से एक वेसल ले लेते हैं। नाउ यहां नीचे से उसको अगर हम हीट अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है हम वाटर ले लेते हैं, वाटर समझ लेते हैं, इसके अंदर में वाटर भरा हुआ है। सो भाई क्या होता है कि ये वेपर्स यहां से इस तरीके से रिलीज होती हैं। क्यों रिलीज होती हैं? अब आप बोलोगे ये तो फिजिकल चेंज हो गया, अभी मैंने बताया था, ठीक है भाई, फिजिकल चेंज ये नहीं है, फिजिकल चेंज भी है बट ये केमिकल चेंज भी है। क्यों? क्योंकि हमको पता है, आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं, तो उनके जो एटम्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा गैप होती है गैसेस में, उससे कम गैप होती है लिक्विड में, और उससे भी कम गैप होती है, यानी बिल्कुल भी नहीं होती है सॉलिड्स के अंदर में, ठीक है। और ये केमिकल जो चेंजेस हम पढ़ रहे हैं या केमिकल रिएक्शन जो स्टडी कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, उनके जो एटम्स होते हैं, जो उनका कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें चेंज होना, दैट मीन्स केमिकल चेंज। तो यहाँ पर उसका जो एटम्स होंगे उनके बीच में थोड़ी सी गैप बढ़ जाती है। फॉर्मूला वही लिखेंगे, H2O ही लिखेंगे, बट उनके बीच में थोड़ी गैप एटम्स के बीच में बढ़ जाती है, यानी उनका जो कंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए इसको भी हमने केमिकल चेंजेस के अंदर में इंक्लूड किया है, या फिर हमने केमिकल रिएक्शन के अंदर में इसको इंक्लूड किया हुआ है। और इसमें क्या हो रहा है, उसका स्टेट लिक्विड था, हीटिंग दिया, और उसके बाद में क्या हो गया, वो वेपर के अंदर में कन्वर्ट हो गया। नाउ थर्ड देखते हैं, चेंज इन ऑर्डर। ओके, तो चेंज इन ऑर्डर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन फूड गेट्स, ओके, देखिए क्या गेट हो रहा है भाई, तो फूड गेट्स स्पॉइल्ड एंड स्मेल्स वेरी बैड। फूड भाई स्पॉइल्ड हो जाता है और बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है, ठीक है। अगर घर में कोई खाना बना हुआ है, थोड़ा सा बच जाता है, तो कितनी बैड स्मेल आने लगती है मॉर्निंग में, या मॉर्निंग में नहीं आती है, फ्रीजर में नहीं रखा है, रखना भूल गए हैं, तो दूसरे दिन दोपहर तक में बहुत ही बैड स्मेल आनी पड़ती है, फेंकना पड़ता है। अक्सर ये समर्स में ज्यादा होता है कि फूड बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल चेंज ही है, ठीक है। मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूं कि साइंस हमेशा हमारे आसपास रहता है, हमसे ही कनेक्टेड रहता है, बट उसको हमें समझना और देखना आना चाहिए। तो भाई मैंने यहाँ पर फूड ड्रॉ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर चपाती और चावल नहीं ड्रॉ किया हुआ है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है मैंगो। मैंगो की सीजन चल रही है ना, इसलिए देखिए, तो मैंगो है यहाँ पर भी, अच्छा हेल्दी मैंगो है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर अच्छे से उसमें लीव्स वगैरह है ना। भाई ये स्पॉइल हो जा रहा है, आप खाए ही नहीं, उसको रख दिए तो क्या हो गया, नाराज हो गया आपसे भाई, तो स्पॉइल्ड हो गया, वो स्पॉइल्ड हो गया। देख सकते हैं स्पॉइल्ड वाला पार्ट मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से बताया हुआ है। तो ये जो चेंज है, ये भी कैसा चेंज है भाई, तो ये चेंज भी केमिकल चेंज है, यानी कि किसमें, इसके ऑर्डर में चेंज हो रहा है भाई, ठीक है। तो इसको भी हम केमिकल रिएक्शन ही मानेंगे। तो ये हो गया इस चेंज इन ऑर्डर। अभी दूसरे दो जो चेंजेस हैं वो बाकी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ बच्चा लोग, सो जो इस लेक्चर के जो दो लास्ट के चेंजेस हैं उसको हम देख लेते हैं कि वो चेंजेस कैसे हैं और उसमें क्या होता है। नाउ चेंज इन टेम्परेचर। बच्चा लोग, तो ये अभी स्टार्टिंग में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो वहां पर ये मैं आपको बता चुका हूं कि टेम्परेचर में किस तरीके से चेंज होता है। नाउ देखते हैं, व्हेन लाइम मिक्स्ड विद वाटर, जब लाइम को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं, वी गेट अ क्लियर सॉल्यूशन विद एंड टचिंग द वेसल इट फील्स हॉट। और जब हम वेसल को टच करते हैं हमको एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। सॉल्यूशन आप 9th के अंदर में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमको वहां पर क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, एंड आफ्टर दैट जब उस वेसल को जिसमें भी हम वो बना रहे हैं सॉल्यूशन, उसको जब भी हम टच करते हैं तो क्या फील होता है, तो वो हॉट फील होता है, इट फील्स हॉट। ओके, सो ये जो रिएक्शन है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है, राइट। देखिए ये इसमें कई टाइप की रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शन हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बच्चा लोग, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर में हीट रिलीज हो रही हो। नाउ यहां देख सकते हैं CaO+H2O,
ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, दैट इज इसको हम लाइम कहते हैं, लाइम लिख देता हूं भाई यहाँ पर। तो ये क्या है, लाइम है। देखिए इसको याद रखना है बिकॉज आगे, ठीक है, लाइम स्टोन भी आएगा तो उसका थोड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। नाउ ये है वाटर, सबको पता ही है वाटर। नाउ ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब यहां पर हीट रिलीज हो रही है। अब देखो बच्चे लोग, जो रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, दो रिएक्टेंट्स, इनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है जो एरो के लेफ्ट साइड होते हैं, एंड जो राइट साइड होते हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो जब दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा हो रहा होता है उसको हमको अलग तरीके से बताना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट मिलती तो प्लस साइन करके इधर प्रोडक्ट ही हम बताते होते, ठीक है। तो ये हीट रिलीज हो रही है, वहां से बाहर निकल रही है, तो इसके लिए यहाँ पर उसको एरो से बताया जाता है। अगर बच्चा लोग ये एरो अगर डाउन हो जाए इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो केमिकल या सॉल्यूशन जो भी बना हुआ है वो उसके अंदर में डीपली जा रहा है, वहां से रिलीज नहीं हो रहा है। बट यहाँ ये हीट रिलीज हो रही है, इसके लिए एरो ऊपर है। अगर रिलीज नहीं होती बट अंदर जाती, इंडोथर्मिक भी आता है, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे, तो एरो नीचे की तरफ बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरो का मीनिंग ये हो गया, ये बता रहा है हीट यहाँ से रिलीज हो रही है। तो ये हो गया चेंज, ठीक है, किसका, टेम्परेचर के अंदर में। पहले तो नॉर्मल था, अब कैसा बन गया है, वो हॉट, गर्म बन गया है। नाउ जो इसमें लास्ट चेंज है वो देखते हैं, रिलीज ऑफ गैस। तो भाई गैस रिलीज कैसे होती है उसको देखते हैं। सो ड्यूरिंग एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक मीन्स कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और एनारोबिक मीन्स होता है विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन। अब ये कैसे होता है, बिना ऑक्सीजन के तो भाई कैसे हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। सो बच्चा लोग डोंट वरी, बायोलॉजी जब हम उसमें स्टडी करेंगे चैप्टर में, तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा ये होता है एरोबिक और ये होता है एनारोबिक। ह्यूमन बॉडी एनर्जी मॉलिक्यूल्स कंबाइंस विद इनहेल्ड ऑक्सीजन। तो जो बॉडी एनर्जी होती है, ठीक है, ठीक है, एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर में होती है, ठीक है, वो किसके साथ में, तो इनहेल्ड ऑक्सीजन जो हम सांस में लिए रहते हैं ना ऑक्सीजन, उसके साथ में वो कंबाइंड होती है एंड रिलीज एनर्जी नीडेड बाय द सेल्स। और किससे एनर्जी वहां पर रिलीज होती है, ठीक है, किससे, सेल्स के थ्रू, जो सेल्स को जरूरी होती है एनर्जी। अब ये सारी प्रोसेस बच्चा लोग सेल्स के अंदर में ही होती है, सेल में ही होती है, ठीक है। ये आप 7 और 8 में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझना होगा तो मैं इसके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगा, या अगर आपको समझना है, जानना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के 7 के अंदर में प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर 7 बायोलॉजी का आपको मिलेगा, तो आप वहां से आप उसको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो दूसरा इसमें क्या रिलीज होता है भाई, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड दूसरा क्या रिलीज होता है, तो वाटर रिलीज होता है। नाउ इसको मैंने यहाँ पर केमिकली लिखा हुआ है सिंबॉलिक फॉर्म में, दैट इज C6H12O6। भाई ये क्या है, ये ग्लूकोज। ग्लूकोज मींस एनर्जी जो हमारे बॉडी के अंदर में होती है। हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। उसको रिलीज करने के लिए, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के लिए ही हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तभी हमारी बॉडी कोई वर्क कर पाती है। नाउ बच्चा लोग अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट्स के अंदर में ये स्टार्च के फॉर्म में सेव होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ना, 6O2 ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, जो हमने इनहेलेशन किया हुआ है। ये सारी प्रोसेस कहाँ होगी बच्चा लोग, तो ये हमारे सेल्स के अंदर में होगी। ना CO2 यहाँ पर 6 कार्बन रिलीज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर, प्लस 6H2O और 6 मॉलिक्यूल्स H2O के रिलीज हो रहे हैं, प्लस दूसरा यहाँ पर एनर्जी जो है वो मिल रही है, तभी हम कोई वर्क कर पा रहे हैं। आप एनीथिंग, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी आपको जरूरी है। नाउ अगर ये कोई आपसे क्वेश्चन करे कि अगर आप जब स्लीपिंग कर रहे हो, जब सो रहे हो, तब क्या आपकी बॉडी एनर्जी का यूज करती है या आपकी बॉडी के अंदर में एनर्जी यूज होती है, ठीक है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। ये समझ लीजिए आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए बच्चा लोग यहाँ पर ये ओवर होता है, और जैसे कि मैंने बात की किसके अंदर में, तो भाई प्लांट्स के अंदर में भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस होती है। अगर उसको हमें समझना हो, चलिए उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये होता है 6CO2, ये किसके लिए भाई, ये प्लांट्स के अंदर में
जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। कौन रिएक्शन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं। नाउ इस रिएक्शन के लिए उनको क्या चाहिए होता है? तो उनको दो चीजें चाहिए होती। क्या चाहिए होती है बच्चा लोग? तो सनलाइट चाहिए होती है, दूसरा क्लोरोफिल। तो ये दो चीजें उनको चाहिए होती है। नाउ इसकी जब रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा? तो दैट इज C6H12O6 प्लस यहां पर उसमें से 6O2 रिलीज होगा। तो देखिए यहां पर इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, स्टार्च का और ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसके अंदर में जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनका, यानी कि जो उनका एटॉमिक मॉडल होता है वो काफी चेंज होता है। ये आप 11-12 केमिस्ट्री के अंदर में स्टडी करेंगे। तो ये हो गई यहाँ पर रिएक्शन बच्चा लोग, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन। एंड माय डियर बच्चा लोग, अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि आपने कुछ यहाँ से स्टडी किया है, कुछ अच्छा आपने सीखा है, तो और अगर आपको स्टडी करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस, लेक्चर्स देखने के लिए सबसे पहले। एंड एजुकेशनल जो न्यूज होती है या कुछ चेंजेस होते हैं बोर्ड में कुछ भी, तो उस तरीके के वीडियोस भी देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और अगर वीडियो पसंद आया बच्चा लोग तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी स्टडी कर सके माय डियर बच्चा लोग। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। बाय बाय माय डियर बच्चा, टेक केयर ऑफ यू।